नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का पार्ट 2। कल हमने पढ़े थे ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ऐड और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे और कुछ उसकी जो प्रमेय थी, फॉर्मूले थे, वो पढ़े थे। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसकी कुछ प्रमेय। ठीक, अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। यदि हमें दिया है a इज इक्वल टू दिया है ए बी सी डी एफ जी और b इज इक्वल टू दिया है, एक मिनट, सी नहीं होगा यहां पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और ये हो जाएगा हमारे पास इतना। ठीक, अब हमारे पास एक कंडीशन आती है, यदि ए एम गुणा एन इज इक्वल टू एम गुणा एन गुणा बी इज इक्वल टू है एन गुणा एम, यानी कि एम और एन की जो इधर वाली वैल्यू है, या हम ऐसे लिखते हैं इसे एक्स वाई और इसे जेड ए। ठीक, यानी कि x और z की वैल्यू हमारी जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, y और z की वैल्यू भी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? x और a की वैल्यू समान होनी चाहिए और z और y की वैल्यू समान होनी चाहिए, तब ही क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखते हैं ये कितना है, 2/2 का, और ये कितना है, 2/2 का। ठीक, अब हमारे पास ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, यानी कि इसकी गुणा हम कर सकते हैं। ठीक, एक कंडीशन और है दोस्तों हमारे, ये इसमें एक कंडीशन और होती है, यदि m गुणा p हमें दिया है और b इज इक्वल टू दिया है p गुणा n, तो c इज इक्वल टू आएगा m गुणा n। क्या आएगा? m गुणा n, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास बिल्कुल समान होगी, तभी इसकी गुणा संभव है। और ये जो हमारे पास c तीसरा एलिमेंट जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो क्या होगा, m गुणा n में, यानी कि यहां पर 2 गुणा 1 दिया है और इसमें दिया है 1 गुणा 2, तो हमारे पास जो निकल के आएगा 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अगला देखते हैं, a गुणा b इज इक्वल टू, ठीक है, a b c d e f क्रॉस हो गया। ठीक, क्या होगा, g h i j k l, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये नहीं होगा सकता। ठीक है, ये हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये हमारा बैठ रहा है 2 गुणा 3 का, और ये भी हमारा क्या हो रहा है, 2 गुणा 3, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास समान नहीं आ रही, यानी कि इसका मतलब है इसकी वैल्यू समान लाने के लिए या तो इसकी एक कम करो, ठीक, या इसकी एक कम कर लें। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 का, यानी कि इसे कम कर लें, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं? ये आया नहीं आ रहा है, इसमें 2 हैं या इसमें ये होगा ना, ऐसे जब मल्टीप्लाई होगी तो इसकी होगी ना, ऐसे हमारा क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लाई का एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, a क्रॉस a g, फिर आएगा हमारे पास प्लस क्या आएगा, b z, अगला आएगा a, क्या आएगा, a h, और आएगा प्लस b k, फिर आएगा a i प्लस v l, आ जाएगा d z प्लस e z। ठीक, डी जी प्लस ई जे,
एच डी प्लस ई के, ये हमारा होगा डी आई प्लस ई एल, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों की गुणा फिर इन दोनों की गुणा, लेकिन बीच में क्या आएगा हमारा प्लस आएगा। ऐसे समझ में नहीं आया हो, जब हम एक सवाल करेंगे तब आपको पूरे समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा है। सवाल क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 1 2 2 1 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू हमें दिया है, b इज इक्वल टू ले लो a क्रॉस b, डायरेक्ट ले लेते हैं, a क्रॉस b, b इज इक्वल टू है 1 1 2 2 2 1 और 1 1 3। ये हमारे पास सवाल दिया और किसका है, गुणा का सवाल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन होगा हमारा इसकी इससे करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा ये, ठीक है, क्या होगा, 1 1 1 गुणा 1 यानी कि 1 ही कम 1, ठीक है, 2 ही कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 ही कम 3। अब फिर ले लेंगे इसे, 1 ही कम 1 2 दूनी 4 प्लस 3 ही कम 3। ठीक है दोस्तों, इसमें एक कंडीशन होती है, यदि दो आव्यूह के जो वो है मैट्रिक्स अगर समान मिल जाते हैं, चलो ऐसे कोई बात नहीं, उससे कोई नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जो आएगा ये आ गया। अब फिर ले लो इसका 2 एकम 2 2 प्लस 9, ये बाद में बता दूंगा आपको, 4 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, इसकी 4 एकम 4 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर करो 4 एकम 4 2 एकम 2 प्लस 3, ठीक है, फिर क्या होगा 4 दूनी 8 1 प्लस 6 2 एकम 2 प्लस 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 नहीं 2 नहीं 4 आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, कितना होगा 4 और 4 8, क्या हो जाएगा 4 और 4 8, ये हमारे कितने होगा 4 और 4 8, ये हो जाएगा हमारे पास 13, 4 और 4 8, ये भी 8, ये हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर 9 और 1 15, ठीक, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है, वैसे सारणिक की कंडीशन होती है, यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ या पंक्ति समान होते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ये हमारे पास आव्यूह है, तो आव्यूह में हम इसका आंसर यही रहने देंगे। यदि सारणिक होता तो इसका आंसर हम डायरेक्ट भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 0 ऑप्शन में दिया हो तो आंसर 0 भी होगा। ठीक है, बोथ आंसर होगा, ये भी दिया हो 0 भी दिया हो तो बोथ आंसर होगा। अगर 0 ही दिया है तो आंसर इसका कितना होगा, 0 होगा। ये हमारे पास सारणिक की कंडीशन होती है, लेकिन ये आव्यूह चल रहा है 100%, 90% चांस क्या है, ये वाला ऑप्शन दिया होगा, 10% ये भी दिया हो तो आंसर इसका 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी पिरमें दी हैं हमें, क्या क्या है पिरमें, कि ऐड और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट की हमारे पास पिरमें हैं, वो क्या है। सबसे पहले है क्रम विमीय पिरमें, क्या है, क्रम विमीय पिरमें, क्या है, क्रम विमीय पिरमें। इसमें क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए के, ये तो क्लियर है। ठीक है, a प्लस बी, अरे भाई 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो, आएगा 5 इज इक्वल टू 5 ही, यानी कि ये तो आंसर हमारा सही है। क्रम विमीय बोलते हैं कि ये तो आंसर सही है, लेकिन अगर हमें दिया है a इज इक्वल टू बी ए,
तब ये हमारा ये कंडीशन अलाउ नहीं होगा। a डॉट बी नॉट इज इक्वल टू बी डॉट ए, जैसे 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 3 गुणा 2, यानी कि 6 आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में गुणा की आव्यूह की कंडीशन में ये विधि अलाउ नहीं होगी। अब देखते हैं अगला केस। हाँ, ये विधि तब अलाउ हो सकती है a डॉट बी इज इक्वल टू बी का परिवर्तक ए का परिवर्तक, ये विधि अलाउ होगी इसमें। हाँ, ये बराबर होंगे। ठीक, अब आता है अगला हमारे पास सहचार्य नियम। क्या आएगा? सहचार्य नियम, ये आ गया। अब हमारे पास क्या होगा? इसमें होगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये ब्रैकेट में बंद है, और a प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट में बंद है। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास सही होगा। बात भी सही है, 1 प्लस 2 प्लस 3, या हम करें इसे ब्रैकेट में बंद करके 5 और 1 6, बात वही बैठेगी। यहाँ ये ऐसे बंद कर लें। ठीक, अगर हमें इसमें दिया है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये ब्रैकेट में बंद है, तो ये भी इस पे अलाउ होगा। इन दोनों कंडीशनों में सहचार्य कहते हैं कि ये 3 जो कंडीशन है इसमें ये लागू हो जाएगी। ठीक, अब बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि इसका आंसर जो होगा माइनस, अगर एक मैट्रिक्स दिया है, पहले देखते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, एक मिनट, क्या लिखते हैं? योज्य प्रतिलोम, ये लिखा है। क्या लिखा है? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, एडिटिव इनवर्स दिया है हमें। अगर हमें दिया है a प्लस माइनस ए, तो इसका आंसर सदैव कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0 आएगा। यदि एक वैज्ञानिक क्यों है? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक, इसमें क्या दिया है? a प्लस 0 इज इक्वल टू हमारे पास होगा a। योज्य प्रतिलोम में होगा a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, और योगात्मक में होगा a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ये हमारे पास आंसर होगा। अब एक वैज्ञानिक हुए निरसन। ठीक है, निरसन का जो नियम है वो कहता है कि, एक मिनट, निरसन एक वैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू होता है ए सी, और बी प्लस ए इज इक्वल टू हुआ यदि सी ए, तो इसमें क्या होगा? बी इज इक्वल टू सी हमारा फाइनली आंसर होगा। यानी कि अगर ए प्लस बी और a प्लस सी बराबर हुए, b प्लस ए और c प्लस ए बराबर हुए, तो b इज इक्वल टू सी भी बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास ही है। अब आता है कि अब सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि हम आव्यूह का जो मापांक होता है वो कैसे निकालते हैं। a इज इक्वल टू हमें दिया है 5 3 2 2 1 1 3 5 1, ये दिया है, और हमसे कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, या कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का मापांक यानी कि मॉडुलस ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? मॉडुलस ए निकालो, इसको लो 5, और जिस 5 को हम ले रहे हैं, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं, उसको जो सामने वाली चीज है और जो नीचे वाली चीज है उसको कैंसिल कर दो, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? एक ही कम एक। जब हम इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस में होगी, यानी कि -5। ठीक, अब ये हो गया सही। अब जब इसको लेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? ये और ये, यानी कि हो जाएगा। अब हाँ, एक कंडीशन है, यदि हम क्या लेंगे, यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस होगा, अगला कोई होगा तो माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास माइनस है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक,
तो अब हमारे पास बचा ये, यानी कि 2 - 3, ठीक, प्लस 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 5 दूनी 10 और -3, ये आ गया हमारा 5 - 4 -3, और ये आ जाएगा -1 + 2 -7, यानी कि 4 पंजे 20, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3, 7 या 21, 21 और 3 24, 24 में से 20 गया, आंसर आ गया 4। कितना आंसर आया? 4। ये तो आ गया हमारा आंसर। अगर हम बात करें अगर हाँ एक परिवर्तक अवयवी होता है, इसका डैश भी लिख देते हैं, इसे टी भी लिख देते हैं, इसी का परिवर्तक अवयवी निकालो। जो हमारे पास दी है पंक्ति उसे स्तंभ बना देते हैं। 5 3 2 है ना, तो इसे कर देंगे 5 3 2 2 1 1, ये हो जाएगा 3 5 1, ये हमारा हो जाता है परिवर्तक अवयवी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी पिरमिड, इन सब की पिरमिड देखते हैं। यदि हमारा कोई अवयव दिया है और उसका मॉडुलस आ रहा है 0, तो वो हमारे पास होगा अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास a ≠ 0 आ रहा है तो होगा व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि a परिवर्तक a की इजिकल आ रहा है और a प्लस परिवर्तक a इजिकल 0 आ रहा है, तब हमारे पास होगा सममित अवयव। क्या होगा? सममित अवयव। ठीक है, ये होगा हमारे पास सममित अवयव। अगर a परिवर्तक इजिकल टू -a और यह हमें दिया है a परिवर्तक a इजिकल टू, तो ये होगा हमारे पास विषम अवयव। क्या होगा? विषम अवयव। ठीक, अगर दिया है a डैश इजिकल टू हमारे पास i, यानी कि i का मतलब होता है तस्मक अवयव, ये होगा 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास होता है, इसका आंसर i आ रहा है, तो ये हमारे पास होगा समकोण अवयव। क्या होगा? समकोण अवयव। कौन सा? समकोण अवयव, यानी कि बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज है, सभी तस्मक अवयव विकर्ण अवयव अदिश अवयव होते हैं, परंतु विकर्ण अवयव अदिश अवयव तत्सम अवयव नहीं होते हैं। ये हमारे पास नोट है, ये नोट हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, इसकी पीडीएफ, उससे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतनी, धन्यवाद दोस्तों। कल देखते हैं कि अगर हमारे पास दिया है एक मैट्रिक्स और हमसे कहा गया है कि एट ज्वाइंट ए की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालेंगे, या एट ज्वाइंट ए का मॉडुलस निकालो, तब कैसे निकालेंगे, इसकी देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, या एट ज्वाइंट ए का की ट्रिक, इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, एड ज्वाइंट ए का मॉडुलस कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ठीक है, इन सब की देखेंगे चुटकियों में ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार फिर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।